आज हम दिल्ली के दिल में छिपी एक ऐसी जगह की पड़ताल कर रहे हैं जो राष्ट्रपति भवन से ज्यादा दूर नहीं, पर जिसकी दुनिया बिल्कुल अलग है। हाँ, ये जगह है मालचा महल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसे दिल्ली की एक सच्ची डरावनी कहानी के तौर पे पेश करता है। इसमें जंगल के बीच एक खंडर, अजीब आवाजें और एक शाप की बात की गई है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं और जानते हैं कि इस वीरान महल की दीवारों में कौन से राज दफन हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ कोई लोक कथा या मतलब पुरानी कहानी नहीं है। नहीं, ये हाल के इतिहास की घटना है। एक ऐसे परिवार से जुड़ी है जो खुद को अवध के नवाबों का वंशज बताता था। अच्छा। और ये कहानी जितनी डरावनी लगती है उससे कहीं ज्यादा एक तरह से त्रासद है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक शाही खानदान गुमनामी के अंधेरे में खो गया। तो कहानी की शुरुआत होती है 1980 के दशक में। जी। जब बेगम विलायत महल अपने 2 बच्चों, बेटी साकी और बेटे अली रजा के साथ इस वीरान महल में रहने आती हैं। और वो खुद को अवध के शाही परिवार का वारिस बताती थीं। हाँ, और सरकार से अपने अधिकार न मिलने पर उन्होंने इस टूटे फूटे शिकार गांव को ही अपना घर बना लिया था। ये समझना जरूरी है कि उनका ये कदम समाज से खुद को बिल्कुल अलग करने जैसा था। मतलब पूरी तरह से आइसोलेशन। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि शुरुआत में कुछ स्थानीय लोगों ने उनकी मदद की, पर धीरे धीरे वो परिवार पूरी तरह से अलग थलग हो गया। उनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। नहीं, और यही अलगाव, यही अकेलापन आगे होने वाली घटनाओं की नींव रखता है। स्रोत के मुताबिक बेगम कभी महल से बाहर नहीं निकलती थी। सबसे अजीब बात ये थी कि वो रात में दिए जलाकर अपने पूर्वजों से बातें करती थीं। हाँ, और आसपास के लोगों ने कई बार रात के सन्नाटे में महल से किसी औरत की चीखें सुनी। और दबी दबी आवाज में बातें करने की आवाजें भी। इसी से एक रहस्य और कह सकते हैं एक डर का माहौल बनने लगा था। बिल्कुल। और फिर 10 सितंबर 1993 की रात कहानी का सबसे भयानक मोड़ आता है। वो रात जब बेगम विलायत महल ने नींद की गोलियों का ओवरडोज लेकर आत्महत्या कर ली। लेकिन स्रोत कहता है कि असली डरावनी बात ये नहीं थी। नहीं, असली खौफ तो इसके बाद शुरू हुआ। खौफ ये था कि उनके बच्चों ने 3 दिनों तक अपनी माँ की लाश को अपने पास रखा। हाँ, वो किसी को अंदर नहीं आने दे रहे थे। और बस यही कहते रहे, माँ अब भी जिंदा है, बस सोई है। जरा सोचिए उस मंजर को। जब पुलिस वहाँ पहुंची तो अंदर से भयानक सड़ांध आ रही थी। ये घटना उस परिवार की मानसिक स्थिति को दर्शाती है। ये सिर्फ शोक नहीं था, ये तो हकीकत से पूरी तरह इनकार था। बिल्कुल। और स्रोत में इस बात का भी जिक्र है कि इस घटना के बाद महल की दीवारों पर अजीब काले निशान उभरने लगे। काले निशान? हाँ, जैसे कोई परछाई हो। ये कहानी में एक मतलब अलौकिक पहलू जोड़ता है। बेगम की मौत के बाद उनके दोनों बच्चे उसी खंडर में रहते रहे, लेकिन उनकी हालत और बिगड़ती चली गई। स्रोत में कई अजीब घटनाओं का जिक्र है, जैसे उनका रात में किसी अदृश्य व्यक्ति से बातें करना, अचानक चिल्लाना और जंगल में भटकते रहना। हाँ, स्थानीय लोगों ने तो ये भी दावा किया कि रात 3 बजे के बाद मालचा महल से एक औरत की चीखें सुनाई देती थीं और टूटे दियों की रोशनी दिखती थी। तो यहाँ कहानी एक व्यक्तिगत ट्रेजेडी से आगे बढ़कर एक स्थानीय किंवदंती या कह लीजिए भूतिया कहानी में तब्दील हो जाती है। हाँ, और स्रोत में कुछ युवाओं का अनुभव भी बताया गया है जो वहाँ गए थे। अच्छा। उनकी कैमरा रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गई और एक लड़के ने तो क्या उसने बेगम की सड़ी हुई परछाई को दीवारों पर चलते देखने का दावा भी किया। ये सब बातें उस जगह के रहस्य को और गहरा करती हैं। और फिर कहानी का अंत होता है 2017 में, जब बेगम के बेटे अली रजा महल में मृत पाए जाते हैं। लेकिन उनकी मौत के साथ एक और रहस्य जुड़ गया। एक नोट। हाँ, उनके शरीर के पास एक नोट मिला था जिस पर लिखा था कि 2 तरह से व्याख्या की जा सकती है। एक, ये इस बात का सबूत है कि उस महल में वाकई कोई अलौकिक शक्ति थी, उनकी माँ की आत्मा। शायद। या दूसरी व्याख्या ये है जो शायद ज्यादा त्रासद है। वो क्या? कि ये एक ऐसे इंसान के आखिरी शब्द हैं जो पूरी जिंदगी दुख, अकेलेपन और शायद मानसिक भ्रम में घिरा रहा और अपनी माँ की मौजूदगी को आखिर तक महसूस करता रहा। बिल्कुल। वो शायद कोई भूत नहीं बल्कि उसकी अपनी यादें, उसका दर्द था। आज मालचा महल दिल्ली के सेंट्रल रिज के जंगलों में एक खंडहर बनकर खड़ा है और सरकार ने उस इलाके में लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी है। लेकिन जैसा कि स्रोत कहता है, किंवदंती आज भी जिंदा है। कहानियां कहाँ मरती हैं? कहा जाता है कि रात के समय दीवारों से किसी के रोने की आवाज आती है और कभी-कभी दिए अपने आप जल उठते हैं। कहानी ये भी कहती है कि जो कोई गलती से वहां गया वो या तो पागल हो गया या कभी लौट कर नहीं आया।
कहते हैं मालचा महल की रूहें आज भी अपने अधूरे राजघराने की कहानी सुनाती हैं। हम यहाँ कभी अकेले नहीं थे। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में उठता है, क्या? इस पूरी कहानी का सबसे भयावह पहलू क्या है? एक भूतिया महल का कथित श्राप, या फिर एक शाही परिवार का समाज से पूरी तरह कटकर गुमनामी और पागलपन के अंधेरे में खत्म हो जाने की असलियत? Welcome to the Darkverse. Subscribe for more dark stories. The darkness awaits.